राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 17 से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आ रही है, जहां पर एक आरोपी ने अपनी सास और अपनी पत्नी की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित से मैं कहूंगा कि वो ये तस्वीर दिखाएं इस घर की, और देखिए इस घर के बाहर अभी भी जो खून के निशान हैं वो इस घर के दरवाजे की चौखट पर अभी भी जो है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने इस घटनास्थल का जो है की जांच जो है वो की है, और आरोपी की पहचान जो है वो योगेश सहगल के तौर पर हुई है। और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था। हालांकि अब आरोपी को दिल्ली पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू विवाद के चलते जो है आरोपी ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी पति से पूछताछ जो है वो कर रही है, और असल जो वजह है इस पूरे हत्याकांड की उसका पता लगाने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि हत्या से एक दिन पहले जो आरोपी जो मृतका है जिनकी पहचान जो है वो कुसुम सिन्हा के तौर पर हुई है, जो कि आरोपी की सास हैं, वो यहाँ इसी आरोपी के घर पर आई थी क्योंकि आरोपी के बेटे का जन्मदिन था। और इस जन्मदिन के ही अवसर पे गिफ्ट्स को लेकर के जो है आरोपी और उसकी पत्नी के बीच में कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जो आरोपी की सास हैं वो दोनों पति पत्नी के बीच में मामले को सुलझाने के लिए इसी घर में ही जो है वो रुक जाती हैं। लेकिन आज दोपहर में जब मृतका कुसुम सिन्हा के बेटे जो है वो अपनी मां को फ़ोन करते हैं तो उनका मां का जो फ़ोन है वो रिसीव नहीं होता है, जिसके बाद जो है वो यहाँ घर आकर के जब चेक करते हैं तो फिर वो पाते हैं कि घर की चौखट पर खून के निशान हैं। पड़ोसियों की मदद से जब इस घर का ताला तोड़ा जाता है तो फिर दोनों ही मृतका के जो शव हैं वो यहाँ इस घर के अंदर कमरे में बराबर जो है वो उन्हें दिखते हैं, जिसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस को वो सूचना देते हैं। और पुलिस की जो टीम जो है वो यहाँ पर आकर पहुँचती है तो पता चलता है कि जो आरोपी है वो अपने जो दो बच्चे हैं उनको लेकर के यहाँ से फरार हो गया होता है। इसके बाद जो पुलिस की टीम है वो टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेती है। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये कि जब मृतका के बेटे जो है इस घर पे आते हैं तो उनको यही खून के धब्बे जो है वो दरवाजे के ठीक बाहर दिखाई देते हैं, और जिसके बाद वो पुलिस को जो है फ़ोन करते हैं। तो आपको बता दें कि जो मृतका है कुसुम सिन्हा, जिनकी पहचान हुई है, 63 साल की इनकी उम्र है, और जो दूसरी मृतका है आरोपी की पत्नी प्रिया सहगल, जिसकी उम्र जो है वो 34 साल है। और आपको बता दें कि इनके दो जो है बच्चे हैं, और बर्थडे के लिए जो है वो एक दिन पहले यहाँ पर जो है 28 अगस्त की रात को जो है मृतका कुसुम सिन्हा जो है वो इस घर में आती हैं अपने पोते के सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन इसी पार्टी में भी विवाद होता है। इससे पहले भी जो हमको जानकारी मिली है कि मियाँ बीवी के बीच में इससे पहले भी कई बार जो है वो विवाद हो चुका होता है, लेकिन इस बर्थडे में एक नया विवाद होता है गिफ्ट एक्सचेंज को लेकर के। और फिर उसके बाद जो मृतका सास हैं वो यहीं अपने दामाद के घर पर रुक जाती हैं दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए। लेकिन झगड़ा जो है वो इस कदर बढ़ जाता है कि कैंची से जो है आरोपी दामाद है वो उसने अपनी सास और अपनी पत्नी दोनों की गोद करके जो है वो हत्या कर देता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी और सास को कैंची से गोद करके उनकी हत्या कर दी। हमारे साथ जो आरोपी है और जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके पड़ोसी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका, और क्या इससे पहले भी इस घर पति पत्नी के बीच में झगड़े वगैरह होते थे? सर, मेरा नाम मनदीप है और झगड़े रेगुलर होते रहते थे, जो आस पड़ोस की नज़र में भी थे। आस पड़ोस को पता था कि रेगुलर झगड़े होते रहते हैं, इसकी वजह से आस पड़ोस अपने बीच में आया नहीं। आज भी इस तरीके से झगड़ा हुआ, उनको लगा कि नॉर्मल झगड़ा ही हो रहा होगा, बट वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अच्छा, इससे पहले भी झगड़े वगैरह के आप सुनते रहते थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी है योगेश, उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसे है? सर, सनकी टाइप का नेचर है। अभी भी वो थाने में बैठा हुआ है तो इस तरीके की हरकत ही दिख रही है उसकी, मैंने मारा है, ये करा है, वो करा है।
तो सन की टाइप का नेचर था उसका, नेचर बहुत ही अजीब सा नेचर था। लोग आस पड़ोस तो डरता था उससे, आस पड़ोस जो केसों में फंसा रखे हैं, किसी पे लोगों को ईंटें मार देता था, इस तरीके का नेचर था उसका। किस बात को लेकर के झगड़े होते थे? बॉस हमें सुनने में तो सर ये आया, परसों इसके यहाँ पे पार्टी थी 28 तारीख को, बर्थडे पार्टी थी, इसके छोटे बेटे का बर्थडे था इनका। तो वहाँ पे मतलब कि तुमने, तेरे घर वालों ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इस बात पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, उसी बात पे बात बढ़ गई इनकी। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं कि झगड़े हमें पहले भी होते रहते थे, तो पहले भी क्या इसी को लेकर के, सामान की अदला बदली को लेकर के? हर बार इसको लेके नहीं, हर बार अलग अलग चीज़ों को लेके होता होगा। अब ये तो हमें भी नहीं पता जी किस कारण हो रहा था, क्या हो रहा था, बट ये है कि जो भी किया इसने बहुत गलत किया, इतना गलत इसको करना नहीं चाहिए था। आपकी बात हुई है कभी? नहीं, हमारी कभी बात नहीं। अभी आपका इंटरेक्शन? नहीं, आते जाते कभी देखा हो, वैसे हमारा इंटरेक्शन। अच्छा, तो जो आसपास पड़ोस के लोग हैं सब लोग परेशान थे? हाँ, आसपास के पूरे लोग परेशान थे, कभी परेशान था। अच्छा, कभी क्या पुलिस वगैरह को कोई शिकायत दी गई थी कि शिकायत दी भी गई थी, शायद अंदर भी रह के आया था, इतना हमें इतना कंफर्म नहीं है। शिकायत दी गई थी थाने, नीचे भी किसी को जेल करवा दी थी इन लोगों ने, ऐसा सिस्टम सुना है मैंने। अच्छा, तो ये मतलब विवाद वगैरह जो है होता रहता था। आप थाने में आप गए तो क्या आप देखा, आप कैसा है? अभी दिखा वगैरह कैसा था, क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने मारा है, साफ कह रहा है मैंने मारा है, ऐसे करेंगे तो मैं मारूंगा, दोबारा मारूंगा, मतलब कोई भी इस तरीके की चीजें करेगा तो मैं मारूंगा, इस तरीके से बोल रहा है। और उसके 2 बच्चे भी हैं साथ में, जो कि 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे भी हैं जो कि स्कूल की ड्रेस में हैं। हाँ, तो ये लेकिन बता रहा है कि उसने किस लिए मारा? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, अभी इतनी बात हुई भी नहीं, जाते ही थोड़ा सा वहाँ पे धक्का मुक्की सी होने लगी तो फिर पुलिस ने हमें बाहर कर दिया। अच्छा, भाग गया था वो मारने के बाद? हाँ, मारने के बाद में भाग गया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये है सर, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, जो इतनी जल्दी रिकवर कर लिया, 1-1.5 घंटे के अंदर उसको उठा लिया। ठीक है, तो देखिए एक बार हम आपको ये बिल्डिंग दिखाते हैं। ये रोहिणी के सेक्टर 17 का जनता फ्लैट है और इस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर योगेश जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी प्रिया, इसके अलावा 2 बच्चे भी थे। बीते 28 अगस्त को जो योगेश के बच्चे का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के मौके पर जो योगेश की सास है कुसुम, वो इस घर में उस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आई थी। लेकिन इसी बर्थडे पार्टी में गिफ्ट के आदान प्रदान को लेकर के विवाद बढ़ता है और विवाद की शक्ल इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि आरोपी योगेश जो है वो अपनी पत्नी और सास की कैंची से गोद कर हत्या कर देता है। बर्थडे पार्टी में गिफ्ट्स के आदान प्रदान को लेकर के विवाद हुआ तो आरोपी पति ने अपनी पत्नी और अपनी ही सास की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से और मृतक के भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और मृतक के बेटे हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि कैसे आप लोगों को खबर पता चली और जब आप लोग गए उस घर में तो आप लोगों ने क्या देखा? सर, एक्चुअली क्या था कि हमारी मम्मी इनके घर रुकी हुई थी। 2 दिन पहले उनका बर्थडे था, बेटे का बर्थडे था, तो सब आए हुए थे परिवार हमारा, सब अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे, एवरीथिंग गुड था, मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि कोई वो था। फिर उसके बाद जब हम सुबह 4 बजे वहाँ से निकलने लगे, पार्टी करके सब अपने घर जाने लगे, तो मम्मी ने बोला बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ दीदी के यहाँ, मैं कल आ जाऊँगी। तो हमने बोला ठीक है मम्मी कल आ जाना, हमारे घर में 10 मिनट का फासला है। मम्मी आप बोलोगे तो मैं आपको लेने आ जाऊँगा, अगर आपको रैपिडो या कैब करानी पड़ेगी तो मैं वो भी करा दूँगा। तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा मैं कल आ जाऊँगी। तो उनका छोटा वाला बेटा है ना, वो उस दिन ही रात में हमारे साथ आ गया था घर। उसने बोला मामा मेरी कल की छुट्टी है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, एंजॉय मूड में था। तो शाम को इसका फ़ोन आता है, छोटे बेटे को गाली देता है घर आ फटाफट। तो उसने बोला क्या हो गया? कह रहे तेरा ट्यूशन नहीं जा रहा, तेरा ये नहीं कर रहा, ट्यूशन नहीं आया, स्कूल जाना सुबह। तो मैं उसको छोड़ के आया अभी, बड़े वाले भाई मेरे उसको छोड़ के आया अभी। मम्मी से अभी हमने पूछा, मैंने बोला मम्मी को हमने बोला मम्मी हमारे इसको छोड़ना आप भी आ जाना। तो मम्मी ने बोला चलो मैं ना रात में ना बेटा अभी मैं थोड़ी इनकी ना कोई अनबन हो गई है, मैं सुलझा रही हूँ, मैं आ जाती हूँ करके। तो मम्मी ने ऐसा बोला कि इनके साथ अनबन सुलझा दूंगी मैं। हमने मम्मी को बोला अभी कि मम्मी छोड़ो यार अभी आ जाओ ना, आप मियाँ बीबी का है करो ना। पर ये क्या हुआ, मम्मी को फिर रात में मेरी बात हुई मम्मी से। मम्मी कह रही बेटा मैंने कल सुबह 11 बजे आऊँगी। मैं ठीक है मम्मी, हम दोनों भाई घर पे थे, ये कल रात की बात है। मम्मी ने बोला बेटा सुबह 11 बजे आऊँगी। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो उसके बाद ना अब सुबह 11 बजे के बाद 11:30 बजे मैं कहीं काम पे निकला, भाई भी अपना काम पे निकला। तो भाई ने मेरे को बात बोली यार मेरे भाई ने बोला मेरे को कि भाई कि मैं 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, 12 से 2 हो गया, ना मम्मी उठा रही है, ना बच्चे उठा रहे हैं, ना बहन ना जीजा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने बोला यार अच्छा फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि अब जब एक बंदा फ़ोन ना उठा रहा है तो सोचा जाता है 5 बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर भी हमने मतलब माइंड में क्या सोचा, अब अपने आप को इंसान तसल्ली देता ना, मैं सोचा सो रहे होंगे, बच्चे क्या पता हाफ डे होगा ना थर्सडे था, सो रहे होंगे। पर यार एक बंदे का, और मेरे को घबराहट अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस होने लग गया। मैं गया से पहले तो मैंने जाके भाई को बोला स्कूटी तो नीचे खड़ी है, कॉल पे ही जीजा की स्कूटी तो नीचे खड़ी है। ऊपर गया तो मैं सामने से देख लिया कि गेट पे ताला लगा हुआ है। मैंने बोला ताला लगा है, भाई का ताला लगा, ये सब कहाँ चले गए?
ना मम्मी ने बताया एक बार फ़ोन किया कि ताला क्यों लगा हुआ है। तो उसके बाद ना नहीं भैया बस तो मम्मी ने फिर बोला कि हम भाई ने बोला ताला कैसे लगा हुआ है। मैंने भाई कह रहा देख एक बार अंदर खड़का के देख। मैं मानोगे जैसे मैं गेट को खड़काने के लिए अंदर के ताला देखने गया ना, मेरे को लगा क्या होता ताला लगा कहीं चला ना गया, उन लोगों को अंदर होंगे। वहाँ पर ना सारा ब्लड गिरा हुआ था। बस वहीं मेरे को ये बिलीव हो गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। और जब तक मेरे को तो ये लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके का इंसान है ना, तो मुझे ये लगा था कि वो उसने ऐसा ना कर दिया हो कि बच्चे ना मार दियो। जब मेरी बहन जब खून दिख रहा है तो मेरे दिमाग में घूमा कि कहीं बच्चे भी ना अंदर हो, बहुत बच्चे भी दोनों मार दियो, माँ बहन भी मार दियो। खून दिख के तो कुछ ना कुछ तो अनहोनी लगा। तो नीचे फिर हम एक जगह से हथौड़ा लिया हमने पड़ोसियों से, जन के है नीचे वहाँ दुकान पे। भाई ने पकौड़ा वो हथौड़ा जो है ना उसको किया, तोड़ा हम लोगों ने दोनों को। वो हमें तो टेंशन तो हो रही थी ब्लड देख के। जैसे हम अंदर घुसे तो ब्लड ऐसे 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 करके सारा जा रहा था। और पता चल रहा है कि उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश करी होगी आई गेस, या वो जब लॉक लगाया गया होगा तब वो आना चाह रहे होंगे, खोलना चाह रहे होंगे। फिर जब हम जैसे रूम में खोला तो मेरी मम्मी और उनकी पूरा लास्ट उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उनको मार रखा था। मतलब आप जाकर आपको बॉडी की पता देखे होगी, आपको पता चलेगा बॉडी जब आएगी उसने कैंचियों से मार रखा है। हमें पुलिस वालों ने बताया कैंचियों से मार रखा है। उसने पुलिस वालों को बोला भी कि मेरे जो हाथ में आया ना मारता गया। पता नहीं सर, गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई थी घर में। वो इन बातों को लेकर चढ़ा हुआ था ना कि खर्चा हो गया, उसको ये था कि गिफ्ट नहीं आया मेरे बेटे के, सगन नहीं आया मेरा, इतना उसका ये सब बातें थी कि मेरे को इतनी चीज़ें नहीं मिली जितना मैंने खर्चा किया है, क्योंकि वो है ना। उसके बाद फिर इसने बॉडी की सर मैं क्या बताऊँ, आप सोच सकते हो मैं मेरी माँ और मेरी बहन में क्या बोलूँ सर, मेरी माँ और मेरी बहन में क्या बोलूँ सर कि क्या मैंने बॉडी की जो पोजीशन देखी थी ना, हम दोनों भाई तो वहीं पर चक्कर खा के गिर गए थे सर। कितने स्टेप किए गए सर पता नहीं, हमें तो ये पता नहीं चला कितने, लेकिन पूरा आप यार पूरा खून जो है ब्लड बात था, पूरा ब्लड बात गर्दन पे हर जगह। उसने मेरी बहन की आंखें फोड़ रखी है, पूरी आंखों पे, एक वाली आंखों से पूरी फोड़ रखी है। आप ये देखो इस तरीके से उसने मेरी बहन और उनको मारा है। चलो सर मैं तो कहता हूँ मेरी माँ की तो कोई गलती नहीं थी ना इसमें, मेरी माँ की तो कोई गलती, मियाँ बीवी कलेश होते होंगे, मेरी माँ की तो कोई गलती नहीं थी ना। बहन को भी मारा, माँ को भी मारा, हम दोनों बच्चों को तो अनाथ कर दिया। हमारे पापा को 17 साल हो गए मरे हुए सर। अब हमारी माँ भी चली गई, वो भी ऐसे तरीके से, कोई आप सहन कर सकते, कोई सहन कर सकता है, एज ए ह्यूमन आप भी बोलोगे ना, चली गई वो हमारी माँ भी सर। वो तो अंदर जो छोटे बच्चे बैठे उनकी भी तो माँ चली गई, उनकी भी तो छोटे छोटे बच्चों की इतनी माँ चली गई सर। हमें तो खुद पे अपना रखना पड़ेगा कंट्रोल कि उन बच्चों को संभाले वो पूरे। सर ऐसा जख्म देके गया है ना इंसान, क्या पता पूरी जिंदगी नहीं ये मेरे से निकल। मैं वहाँ पड़ोसियों से बात कर रहा था, पड़ोसी कह रहे हैं कि उसका नेचर ही इस तरीके का था, कोई कह रहा है सनकी था, कोई कह रहा था हमेशा तो सर मैं कहता रहा ना, जब ये 15 साल से जब झगड़े हो रहे थे ना, कितने साल पहले, 17 साल हो गए सर। ये लालची नंबर 1 था, एक नंबर का सर। इसको सिर्फ हमारा ना एक मकान था सेक्टर 5 में, वो कब्जा कर रखा था इन लोगों ने, तो चाहता था कि कैसे भी करके हमारे हाथ आ जाए। पर सर अब हमारे जैसे है ना, इसका प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होते रहे, पहले हुए थे वो, पहले बहुत होते थे। पर ये हर बार मेरी बहन को ना चीज़ों को ताने देता था, है ना। एज ए ह्यूमन हम क्या करते थे ना, बहन भी कभी बोलते थे कि यार चलो यार जीजू खत्म करो ना, जीजू खत्म करो ना सिस्टम, या जीजू हम आपकी इज्जत करते रहे। यही तो दहेज वगैरह को लेकर के भी कुछ नहीं सर ऐसा दहेज पर सर इससे जब हमने नई शादी करी थी ना, तो हमारे पापा की 1 महीने पहले ही डेथ हो गई थी, शादी से 1 महीने पहले। तब इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया था ना हाल, उसके केस हैं आज भी, आप अगर देखोगे ना पुलिस से पूछोगे तो उसके केस हैं। 17 साल पहले जब हमारी बहन से शादी हुई थी, 1 महीने पहले हमारे पापा की पिताजी की डेथ हो गई थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं 11 साल का था, भाई मेरा 14 साल का था बड़े वाला। तो मम्मी डर रही थी कि अभी बड़ी बहन घर में है शादी का, तो हमने करा दिया। उसके बाद तो सर इन लोगों ने हमें बहुत उत्पीड़न किया है, हमारा मकान से कब्जा किया है, पूरी दुनिया जानती है, आप जाकर देखोगे ना। 17 साल हो जैसा आप बता रहे हैं शादी को, क्या अभी भी डिमांड वगैरह करता था योगेश? डिमांड तो हर चीज की करता था वो, वरना मेरी माँ को ये बात बोलता था, मारता था वो, ये बात तो बोलता था कि तेरी माँ का मकान अभी मेरे हाथ में नहीं, केस चल रहा है ना, पक्का नहीं हुआ, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से हारते नहीं थे, हम बोलते थे हमें तो अपना मकान चाहिए। इनके पापा जी ने कब्जा किया था वो, इनकी पूरी फैमिली अगर आप देखोगे ना सर, तो जिनके पिताजी है ना, जिनके पिताजी वो स्वर्गीय से अब मर चुके हैं, उन दोनों में इस बाप बेटे के बीच ना बहुत केस थे। बाप ने भी इस पे करा था, बाप पे, इसके बाप ने भी अपनी जो पीली बीवी थी ना जला के मारती थी। हाँ अपने पहली, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये कोई नया मामला नहीं है डिमांड का, ये बहुत पहले से चल रहा है सर। बहुत किस तरीके की डिमांड रखता था सर? वही कि तेरी माँ का मकान नहीं मिला, मैं क्यों करूँ तेरी माँ के लिए या तेरे भाइयों के लिए, कोई और सामान वगैरह की भी डिमांड सर हर वक्त से छोटे छोटे पैसे मांगता रहता था सर। ऐसे कैश? मतलब कैश इन द सेंस का ये नहीं होता था, कैसे कोर्ट में हम जा रहे हैं कि तू भी मेरी फीस भर, तू भी मेरी ये कर, मतलब वो इन द सेंस पता क्या, पत्नी को प्रताड़ित पता नहीं को, हाँ बहन को मेरे प्रताड़ित करना ही करना था उसका, उसे करना। लेकिन आपकी मदर से भी डिमांड करता सर, मदर से भी डिमांड करता था कि मेरी मदर, पता है मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मदर इनके जो रिश्ते थे ना, वो उनको एक माँ क्या चाहिएगी सर, वो क्या दीदी की भाई बेटी का घर, और इसलिए वो कल रात को रहेगी। लेकिन सर हमें ये थोड़ी पता था कि हमारी माँ इसी चक्कर में उसको मार डालेगा उसको। क्या आप लोगों ने इस तरीके की डिमांड होती थी प्रॉपर्टी को लेकर के, आप लोगों में विवाद कई सालों से चलता आ रहा था, पुलिस में जाकर के आपने शिकायत की? कितनी बार सर केस किया है, कितनी बार हमने केस किया, हमारे केस भी चले हैं, आए भी हैं,
है ना। कितनी बार, एक दो बार तो सर इसमें हमने उस टाइम भी एक दिनेश गुप्ता करके SHO थे सेक्टर 5 में विजय बिहार थाने में, उनसे इन्होंने मेरे को पिटवाया था सर बहुत। ये तो बात मैंने पूरे उस टाइम भी तो लोगों के आगे बोली थी। उस टाइम इन्होंने मतलब हमें यहाँ से लेके प्रेरित करते रहे हैं शुरू से। क्या अलग रहने के लिए आपने अपनी बहन को कभी कोई ऑप्शन दिया कि जब इस तरीके की प्रवृत्ति का है, झगड़ालू प्रवृत्ति का ये आदमी है, तो क्या उसको छोड़ करके आप हमने बहुत बार पर ये ना, मैं आपको बता रहा हूँ 4 महीने पहले बहन आई थी हमारे नवंबर में, नहीं सितंबर में, लास्ट सितंबर हमारी बहन आई थी हमारे घर के, ऐसे कर रखा। तो हमने भी बोला भाई तू आ जा यहाँ पर ना, उसको इसी थाने में कंप्लेन है, ये उसको ना वो डालने वाला था तेजाब, तो ये तेजाब, और ये छत पे पड़ा था। किस मामले पे क्या विवाद ये इनका चलता था केस, ये जो इनके जो झगड़े थे, तेरी माँ का ये कर दूंगा, तेरी बहन का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद ना ये पुलिस में कंप्लेन है इस थाने में ही, और इस थाने में रिकवरी भी है उसकी। आप मानो तो पुलिस वाले की भी गलती है ना, आप मानोगे, इस थाने में तेजाब की रिकवरी भी है। क्या कभी सजा हुई ये योगेश? नहीं, इसको कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की है? हाँ, सजा नहीं हमारी तरफ से तो कभी नहीं, कभी होगा छोड़। आप लोगों जैसे बता रहे हैं, आप लोगों ने मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया था, क्या ये एक्शन हुआ पुलिस की तरफ से और उसको गिरफ्तार? अगर एक्शन हुआ होता ना तो पता नहीं कहाँ होती चीजें। हर बार से पता क्या होता था, कभी वो छोटे वाले न्यायालय वाले कोर्टों में चले जाता था मामला, या रोहिणी कोर्ट में चले जाता था मामला, हर बार यही होता था। मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ सर। आप ये देखो ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये कंप्लेन आप ले सकते हो, आपको तो अथॉरिटी होगी ना यहाँ पूछने की कंप्लेन की। आप यहाँ अभी 4 जब लास्ट सितंबर पे इसमें तेजाब डालने वाला था ये, और तेजाब की रिकवरी हुई है घर से, छत पे से तेजाब रखा था, रिकवरी हुई है, वो भी सब हुआ। उस वक्त भी लेन देन का ही उसके बाद हमने अपनी बहन को बोल दिया भाई तो आ जा फिर हमारे साथ, पर ये ना पूरी कोशिश की इसने हमें कि अब नहीं करूंगा गलती, माफिया मांगी। तो ऐसा ब्रदर आप भी जाओगे ना, चलो अभी माफी मांग रहा है तो चलो बहन को कर देते हैं। ये जनवरी में गई थी, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बीच में सुनने में आ रहा है कभी इनका होता है, हम कभी मतलब रख रहे हैं। चल हम अगर एक आप भाई है कोई, सब यही चाहते हैं कि झगड़े सुलझ जाएं, क्यों परेशान हो। बच्चों वगैरह को भी मारता था? बच्चों को मारता था, बच्चों से पूछना है बात, बच्चे तो पक्का, बच्चों से पुलिस वालों ने पूछा है। आप बच्चों को भी मारा है। बच्चे आप इससे इतना डरते हैं ना, आप बच्चे इतना डरते हैं कि आप ये देखो ना कि बच्चे बॉडी देख के वो साजिश के चले गए, बॉडी देखी एक बच्चे ने, बड़े वाले ने, उसको ये डर लग गया कि अगर मैंने कुछ भी लोगों की बात हुई है, बच्चों से बात हुई, मिले हैं, बच्चे ने हमें बताया, बच्चों ने हमें यही बताया कि मामा ये हमें पहले जब मैं घर आया स्कूल से तो उसको पता नहीं था कि 11:30 बजे मैं स्कूल से आ जाऊंगा, हाफ डे है, ये पापा को नहीं पता था। क्या जैसे मैं ऊपर चढ़ा मेरे को भारी ब्लड दिख गया गेट के बाद, मैं अंदर घुसा तो उसने मेरे को आंख दिखाई, इसने देखा, सामान लिया, पैक किया, और छोटे वाला स्कूल से भी नहीं आया था, छोटे वाला बेटा, और कह रहा मैं बस चुप होकर वहाँ से निकला क्योंकि मेरे को 2 मिनट में ऐसा अंदाजा हुआ था कि अब ये मेरे को मारने वाला है। कह रहा लेकिन मैंने इसकी बात में ना वो नहीं किया कुछ भी कि मैं नहीं आऊँगा या मैं इसके साथ उतर गया। मैंने बड़े वाले छोटे वाले भाई को भी वहाँ से स्कूल से लिया। कह रहा मैंने पूरे रास्ते ना छोटे वाले को भी नहीं बताया कि ऐसा हो रखा है, क्योंकि मुझे लगा था कि छोटे वाले को अगर बताऊँगा ना तो ये बेचारा कहीं इमोशनल हो जाए और ये कहीं हमें मार ना दे। अगर हम बहुत देर तक, फिर उसके बाद ये इनको रोहिणी कोट लेके गया, नहीं रोहिणी कोट लेके गई, उस तरफ कहीं घूम रहा था, नहीं पहले किसी चाचा जी के पास गया, उन्होंने बताया इसके चाचा जी के पास गया, उसके चाचा जी ने भी इसको जो बोला वो हमने बच्चों से पूछा नहीं, पर इसके बाद ना ये गया रोहिणी कोट की तरफ, पुलिस ने इसको ट्रेस किया है, इसको लास्ट जो ट्रेस किया पुलिस ने, जो इसको पकड़ा है वो पुलिस वालों ने बताया है, वो पुलिस वाले उस टाइम टीम निकल गई थी सारी, वो पुलिस वालों ने थोड़ा ट्रेस किया, वो वहीं से किया है।